अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक यूनियन के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बेतहाशा ताकतवर है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें भी जो चीज़ें हैं उससे ये आप देख के कतई मत समझिएगा कि ये सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं। और इसको हम जो है जिस तरह से प्रिपेयर करेंगे, जिस तरह आपको बताएंगे, वो आप सर्दी गर्मी 12 महीने इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं व्यूअर्स आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल के दौर में जो जितना नाक़िस चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं खाने पीने के हवाले से, और उतनी ज़्यादा वायरसेस फैल रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। चूँकि हमने जो हमारे पुराने दौर के वक्तों में जो हमारे बुज़ुर्ग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हुए आए थे वो सारी चीज़ें हम अब स्किप कर चुके हैं, सिर्फ ये सोच के कि हम मोटे हो रहे हैं या वेट बढ़ रहा है हमारा। असल में वेट हमारा जिन चीज़ों से बढ़ता है उसको हमने इग्नोर कर दिया, और जो ताकत की चीज़ें जो हमारी बॉडी को ठोस बनाती हैं और जो हमें ताकत प्रोवाइड कर रही होती हैं, दिन भर हमें एनर्जी दे रही होती हैं हमें काम करने के लिए, उन चीज़ों को हमने छोड़ दिया। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गोंद का हलवा। और गोंद कतीरा सबको पता है कि ये इस तरीके से जच्चा बच्चा के दौर में लोग इस्तेमाल करवाते हैं कि ये इस तरह आप इस्तेमाल इसको खाने से जो है वो ताकत आती है, उन लोगों में इस तरह समझा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो लोग तो इस्तेमाल करें ही हैं जो जिनके यहाँ अभी डिलीवरी हुई है या इस तरह से जो ख़वातीन अभी प्रेगनेंसी फारिग हुई हैं और बच्चे अभी उनका बच्चा छोटा है और फीडिंग पर है, मदर फीडिंग पे, उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन ये नॉर्मल जनरल मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान सब इसको खाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी कोई मुज़र असरात नहीं है। जो गर्म बोलते हैं हम लोग कि ये गर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ से निकल आएँ बाहर। जो चीज़ें गर्म होती हैं हम उनको अवॉइड कर देते हैं। मसलन आपको मैं सिंपल मिसाल दूँ कि जो चीनी है वो अगर आप उसकी केमिकल वैल्यू को आप समझें उसकी, और बॉडी में वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, तो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता कि वो हमें कितनी गर्मी पैदा कर देती है बॉडी के अंदर, चाहे हम उसको सर्दी के सीज़न में लें चाहे गर्मी के सीज़न में। अच्छा, उससे पिंपल्स निकल रहे होते हैं ख़वातीन, लड़के आजकल बड़े परेशान हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये गर्म ड्राई फ्रूट्स खाने से ऐसा होगा या कोई गर्म चीज़ लेने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। इसी तरह रिफ़ाइंड ऑयल की तरफ आ जाइए। रिफ़ाइंड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम तासीर रखता है। ये हम लोगों को, ये आम नॉर्मल लोगों को ये बात नहीं पता होती। बीइंग अ शेफ़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि बार बार कहती हूँ अपनी रेसिपीज़ में बनाते वक्त बताते वक्त कि रिप्लेस कीजिए सरसों के तेल से। सरसों के तेल के बहुत बेनिफिट्स हैं, फ़ायदा उठाइए। हमारे मुल्क में बहुत सस्ता और अच्छा क्वालिटी का मिलता है, और आप लोग इतना महंगा ऑलिव ऑयल ख़रीदते हैं, वो हमारे एशियन कंट्रीज़ के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना सरसों का तेल है। और घी, हमारे यहाँ असली घी को बहुत इग्नोर किया जाता है। असली घी के बारे में मैं आपको बताऊं कि असली घी की जो असल असली घी जो हम लोग अपने घरों में निकाल रहे होते हैं वो सिर्फ ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है बल्कि हमारा वेट लूज़ करने में भी काम आता है। अब ज़ाहिर है मैं बीइंग अ शेफ़ आपको ये बात बता रही हूँ और एक हेल्दी डाइट कंपनी चला रही हूँ, तो उसके लिहाज से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप लोग इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि असली घी आपको मोटा करेगा। हाँ, मैं फोर्टिफाइड घी जितने भी हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, असली घी की बात कर रही हूँ। गाय का मिल जाए देसी घी आपको, भैंस का मिल जाए आपको देसी घी, जिस चीज़ का भी हो आप अपने घर में मलाई जमा करते हैं उससे निकालिए। नहीं है तो हमारे AQ मील के ऊपर बहुत ईजीएस्ट वे में हमने बताया है मलाई और खोया दोनों का निकालने का प्रोसेस। तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाके देखिए आप कि आपको ये सारी चीज़ों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा मैं आपको अवेयरनेस हर वीडियो में देती हूँ हेल्थ के हवाले से। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब ट्राइड और टेस्टेड हैं, ये सब हमारे यहाँ यूज़ होती हैं, और ऐसा कतई नहीं होता कि इससे किसी का वेट बढ़ जाए या फिर हर चीज़ देखिए नॉर्मल मिकदार में और एक मुनासिब मिकदार में आप खाएँगे तो कभी भी वेट नहीं बढ़ता। वेट हमेशा जब बढ़ता है जब आप किसी भी एक इंग्रेडिएंट या किसी एक चीज़ को, किसी एक भी फ्रूट या किसी एक वेजिटेबल की आप चाहे उसकी डाइट को आप बढ़ा दें, क्वांटिटी को बढ़ा दें और वही खाते रहें, तो ऐसा नहीं होता। एक बैलेंस डाइट रखने के लिए हमें बैलेंस जो है वो हमारा मेन्यू होना चाहिए और हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। जब मैं ये आपको बनाना सिखाऊं और इसके पीसेस, ये बेसिकली गोंद का हलवा टिकिया की शक्ल में बनेगा। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको टिकिया की शक्ल में भी रख सकते हैं। मैं इसको टिकिया की शक्ल में
बनाना बताऊंगी। बहुत टेस्टी होता है। बच्चों के लंच बॉक्स में बाहर के जंक फूड देने के बजाय आप इस तरह की बच्चों को ये चीज़ें बना के दें। और एक चीज़ जहन में रखें, देखिए बच्चों को बचपन से आप जो आदत डाल देंगे वो डल जाती है। बहुत सी माँओं का आजकल ये कहना होता है, हमारे यहाँ से फूड जा रहा होता है तो माएँ कहती हैं ये नहीं खाते हमारे बेटे, वेजिटेबल्स नहीं खाते, हमारे बच्चे ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ से चीज़ प्रिपेयर होकर जाती है एक अच्छी पैकिंग में, अच्छी खुश शक्ल, तो वो बच्चे सब खा लेते हैं। तो माँओं का ये कहना होता है पता नहीं ये कैसे खा लिया, अब घर में तो नहीं खाते। तो चीज़ों को प्रिपेयर करते वक्त उनकी प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखिए, उनके टेस्ट का भी ख्याल रखिए। और अच्छा कुक, अच्छा शेफ़, अच्छी माँ, अच्छा न्यूट्रिशियस वही होता है जो बुरी चीज़ों को हटा के अच्छी चीज़ों को उसमें शामिल करके एक अच्छी चीज़ आपके लिए प्रिपेयर करवाए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए आप जो इसमें मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस हलवे के बारे में दिया। अब जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि ये देखिए अखरोट, इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप है, ठीक है। अखरोट के लिए बहुत मशहूर है कि ये कोलेस्ट्रॉल, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पास हाफ़ कप काजू। काजू जो है जो हमारे ईयर्स, जो कान होते हैं, उनके सेल्स को डेवलप करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। बड़ी उम्र तक सुनने की प्रॉब्लम नहीं होती, जिन लोगों को ऊंचा सुनाई देने लगता है बुढ़ापे में जाके या बड़ी उम्र में जाके, कान से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। किशमिश, इसके अपने बेनिफिट्स हैं, ये खून को साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होता है। और किशमिश जो मैदे को ठंडा रखने के लिए बहुत बेहतरीन होता है, कब्ज़ कुशा होता है, कब्ज़ नहीं होने देता। पाँचों मगज़ आप ये इस्तेमाल करें, इसके ये ब्रेन के लिए, ब्रेन के सेल्स बनाने के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो ब्रेन अच्छे से काम करे और ब्रेन के जो सेल्स हैं वो, आजकल आपको पता है कि जो बीमारियां डिस्लेक्सिया और ADHD बच्चे हो रहे हैं, उनकी वजह सिर्फ यही है कि ब्रेन के सेल्स, जब मदर्स की प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम उनको वो ब्रेन सेल्स पूरे नहीं मिलते। इनसे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि इसके ये बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। और पिस्ता हमारी ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे बाज़ लोगों को ज़बान का लकवा होता है, या ज़बान लड़खड़ाती है, या ज़बान मोटी हो जाती है एक एज में जाके, या अर्ली एज में भी बाज़ दफ़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, हकलाहट होती है, पिस्ते का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बेस्ट है, तो इसलिए इसमें इसको शामिल किया गया है। बादाम, सबको पता है कि ये आँखों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। इसके अलावा ये डाइट में भी हम लोग देते हैं कि जब डाइट कर रहे होते हैं तो आप 2-4 बादाम, अगर भूख लगे तो आप उस वक्त खाइए। और दूसरी बात ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहतरीन चीज़ होता है, अखरोट भी और बादाम भी। मखाना, आप लोगों को पता है कि मखाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें कैल्शियम होता है और इसको हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये पेट फिलिंग भी होता है, इसको ऐसे ही रोस्ट करके भी खाया जाता है, इसलिए हमने इसको भी इसमें शामिल करा है अपने हलवे के अंदर। अच्छा, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जा रहा है वो है सूजी। सूजी मेरे पास 1 कप है। ये बारीक दाना जो होती है वो वाली सूजी है, ये जो नॉर्मल होती है। अगर आप पंसारी से किसी से लें तो कहिएगा कि बारीक सूजी आपको दे दे। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 1 कप चीनी हरगिज़ नहीं है, ये मिश्री पीसी हुई है। मैं हमेशा बताती हूँ कि चीनी के साथ रिप्लेस कीजिए मिश्री को, कोशिश कीजिए कि मिश्री इस्तेमाल करें। मिश्री के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मिश्री हमारे मैदे के लिए बहुत ठंडी होती है, अच्छी होती है, इसीलिए हमने इस हलवे में इसको डाल रहे हैं कि मिश्री के चीनी की वजह से जो ये हलवा गर्म हो जाता है वो नहीं होता, मिश्री की वजह से ये ठंडा रहता है। गोंद खुद एक ठंडा इंग्रेडिएंट है, ये भी अच्छी चीज़ होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द के लिए। और आपके जो घुटनों में टक टक की आवाज़ें आती हैं या हमें उठने बैठने में मुश्किल होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, घी, असली घी जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं असली घी, अभी मैंने आपको बताया इसमें भी कि कुछ चीज़ों में असली घी का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है असली घी, इससे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये भी मैंने 1 कप लिया है, ये हमारा अपना होममेड घी है जो हम निकालते हैं। अच्छा, और ये दूध आप देखिए 1/4 कप है, लेकिन इसका जितना इस्तेमाल होगा क्या पता ये पूरा चला जाए। बेसिकली ये इन सारी चीज़ों के लिए एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा हलवे को जोड़ने के लिए। तो और ये हलवे की जो बेनिफिट्स हैं वो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि जर्नल वीकनेस तो आपकी ये दूर करेगा। 1 महीना अगर आपने इस हलवे को इस्तेमाल करा तो आपको अपने अंदर खुद जो तब्दीलियां महसूस होंगी,
जो आप की थकान दूर करेगा, आपकी जो काम की उकताहट है उसको दूर करेगा, आपको फ्रेश रखेगा, आपके अंदर जो एक सुस्ती काहली सी आ जाती है उसको ये दूर करेगा, आपके कंसंट्रेट करने में आपको पढ़ाई के अंदर बहुत मदद करेगा। और जनरल वीकनेस जो हमारी होती है ख़वातीन की, ज़्यादातर किचन में काम करते करते सुबह से शाम तक थक जाती हैं, सोते वक्त रात को इसका एक हलवे का टुकड़ा खाएं और 1 कप दूध पिएं, और या फिर सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें। बेहतरीन चीज़ है नाश्ते में। इसके बाद आपको किसी नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जौ का दलिया खा लीजिए 1 कप। इसको प्रिपेयर कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से इसको तैयार करेंगे। अच्छा वीवर्स, देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ जब हम बना रहे होते हैं तो हम स्टील का बर्तन, पैन, पतीली जो भी चीज़ है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो हमने घी लिया है वो मैं इसमें डाल के और फिर इसको मैं हल्का सा गरम करके, और इसमें सबसे पहले जो हम चीज़ रोस्ट करेंगे वो होगा हमारा गोंद। ठीक है, ज़रा सा ऑयल ये घी हो जाए फिर मैं आपको असली घी में चीज़ बनाने की इसकी जो खुशबू होती है वही बहुत अच्छी लग रही होती है, और उसी वक्त दिल करता है कि वो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करें और खाएं। देखिए अब ये हो गया। अब मैं इसमें ये गोंद इस तरह से डाल के, और इसको मुझे क्या करना होता है, हल्का सा रोस्ट करना है बस। गोंद का मैं आगे शरबत भी आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से इसका शरबत बनता है। अभी गर्मियों के अंदर ये बहुत ठंडा होता है ये शरबत, और इसके जो मैदे के ऊपर इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, जिगर के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद होता है। व्यूअर्स, जितना ख़र्चा हम लोग मेडिसिन के ऊपर करते हैं, अगर हम उतना ख़र्चा अपनी डाइट के ऊपर करें, और डाइट को देखें ये फूलना शुरू हो गया। डाइट पे अगर हम अपनी गौर करें तो हम बहुत बेनिफिट्स उठा सकते हैं अपने फूड से रिलेटेड चीज़ों को लेके। लेकिन हम लोग जो है वो दवाइयों को जल्दी प्रेफर करते हैं कि दवाई खा के ठीक हो जाएं। वक्ती तौर पे हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा मुस्तकिल सलूशन नहीं होता। देखिए कितना अच्छा ये ज़बरदस्त आप फूल है। ये करती हूँ मैं ऑफ। देखा आपने, नज़र आ रहा है आपको ये कितना ज़बरदस्त है, फूल गया हमारा। ये देखिए, और इसको हम 1 मिनट और मैं इसको करूँगी ताकि ये जो है, उसके बाद इसको निकाल लूँगी ताकि ये एक अच्छा सा जो भी इसमें रह गए दाने वो भी अच्छे से इसमें फूल जाएं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए मैंने गोंद को इसमें फ्राई करके भून के निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो ये मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स का बताया जितनी मकदार में, अब मैं इसको रोस्ट करूँगी, हल्का हल्का सा इसके अंदर फ्राई करूँगी। उससे क्या होगा, ये जब हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रहे होते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, और एक नटी नटी सा जो फ्लेवर होता है ना रोस्ट होके जब वो आता है तो हमें कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो वो अच्छी हो जाती है, उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, खाने में उसको जो है वो मज़ेदार हो जाती है, उनका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है कच्चे उससे अगर आप बनाते हैं। बस ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको जैसे मैंने उसको किया है रोस्ट हल्का सा, इसको भी मैं जब तक करूँगी जब तक मुझे लगेगा हल्की सी खुशबू इसके अंदर आ गई है, थोड़ा सा इनके जो सीड्स हैं ये इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा रोस्ट करना है। इसी घी के अंदर देखिए मैंने गोंद को रोस्ट किया, फ्राई किया, और अब देखिए आवाज़ आनी शुरू हो रही है, इसका मतलब है जो हमारी ये बीज है ये थोड़ा चटकना शुरू हो गए, रोस्ट होने लगे ये। ठीक है, बस इतनी हद तक हमको करना है। अच्छा, इसी में ऑयल में मैं इसी घी के अंदर अब मैं सूजी को फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना, बस हमने इतना ही रोस्ट करना है इसको। अच्छा, अब देखिए मैंने वो रोस्ट करके निकाल दिया। उसी घी के अंदर अब मैं ये सूजी को रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें ये रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी ये हमें रोस्ट करनी है। मैं इसको हल्का सा
ब्राउन करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं इसके साथ अब क्या करूँगी। अच्छा वीवर्स, देखिए आपके सामने मैंने ये सूजी को भी अच्छे से ब्राउन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने ये सूजी इसमें डालें तो इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की कोशिश मत कीजिएगा हलवे की तरह। ये हलवे की तरह ब्राउन जो होगी तो फिर जब हम इसको टिकिया की शक्ल देंगे तो ये फिर कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने आपको गोंद दिखाया, ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से मशीन में हल्का सा ग्राइंडर में क्रश कर लिया। ना करें तो आप हल्का सा हाथ से कूट लें, बारीक पीस के, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना इसका। ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब जो अमल हमें बहुत तेज़ी से करना होगा, मैं आपको इस दौरान ये बता दूं कि आप ऐसी कोई भी डिश हो आपके पास इस तरीके की, या फिर कोई ऐसा ट्रे हो आपकी, उसको आप ग्रीसिंग करके प्रिपेयर करके रखेंगे। एक लम्हे का ये अमल होता है जिसकी वजह से ये टिकिया बनती है, नहीं तो फिर क्या होता है, वो टिकिया की शक्ल नहीं बन पाएगी। हलवा तो पूरा भरपूर उसी तरीके से बनेगा जैसा, कोई इसके फ्लेवर में किसी चीज़ में नहीं आएगी कमी, सिर्फ क्या होगा, टिकिया की जो शक्ल है वो नहीं बन पाएगी। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी ये मिश्री, जो ये 1 कप मैंने पीस के रखी हुई है, ठीक है। फ्लेम आप बिल्कुल अब लाइट ही रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें काम करना है, कोई भी फ्लेम तेज़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ क्या है, मिक्सिंग का ही अमल है। ये देखिए, चीनी डाल के और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिश्री और चीनी में, आपको बिल्कुल टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। आप मेरे कहने पे मिश्री और शक्कर का और गुड़ का जैसा मैं इस्तेमाल बताती हूँ, आप प्लीज़ करके देखें। अपनी चीनी की जगह रिप्लेस कीजिए, मिश्री लेकर आइए अपने टेबल पे, शुगर पॉट हटाइए, मिश्री पॉट बनाइए, किचन में शुगर को हटाइए, मिश्री को लेकर आइए। अच्छा, ये मैं आपको जो मैंने अभी ड्राई फ्रूट जितने आपके सामने रोस्ट किए, ये देखिए, ये सारे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया। थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑयल में फ्राई हुए हैं, तो इस वजह से देखिए इस तरीके से ये सारा ड्राई फ्रूट जो मैंने अभी रोस्ट किया वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। बस ये हो गया प्रिपेयर, इसको हम मिक्स करते। खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है अभी से कि मैं आपको क्या बताऊँ। स्टील का चम्मच यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये स्पैचुला, इसमें थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये उस तरह से चीज़ों को नहीं मिक्स कर पा रहा था, लेकिन मैंने कहा शोर वीडियो में आता है आवाज़ का, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अभी एंड में मुझे स्टील ही यूज़ करना पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि अच्छा, अब मैं इसको देखें आपके सामने करती हूँ और फ़ौरन से मैं आपको इसको दिखाऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है इसको। देख रहे हैं आप, ड्राई में भी ये बड़ा मज़े का टेस्टी। आप चाहें अब इस वक्त इसको इसी फॉर्म में सेव कर लीजिए, और अगर टिकिया बनानी है तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास प्रिपेयर हुआ है पैन, मैं आपको इसका पहले हल्का सा बताऊं कि हमें जैसे ही हम ये दूध का छींटा डालेंगे फ़ौरन से हमें मिक्स करना है, क्योंकि ये फ़ौरन जमने लगता है। बस जल्दी से हमें इसको मिक्स करना है। शक्ल में जैसे ही आता है इसको मैं हटाती हूँ, और आपके सामने मैं चाह रही हूँ कि मैं कर दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ये फ़ौरन से हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने कहा आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है कि नहीं, तो सही से होना चाहिए। देखिए, बस इस तरीके से आपने इसको फैला दिया, और ये जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा मैं इसको कतलियाँ इसकी करूँगी, काट दूँगी, ताकि हमें बाद में फिर कटिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, बस ये इस तरह से जमा दिया। अब मैं आपको इसका ठंडा करके इसकी कटिंग का बताऊँगी, कटिंग करके आपको रखूँगी, आपको दिखाऊँगी इसको प्रेजेंट करके। ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार है, मैंने आपके सामने सारा प्रिपेयर किया। अब मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए कितना इस तरह से ये पूरा हमने इसको जमा दिया। अब ये अभी पूरा फुल डन नहीं हुआ, फुल ठंडा नहीं हुआ ये,
मैं इसकी अभी हल्का थोड़ा सा गर्म है, इसी में मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। जो भी शेप आपको पसंद हो, नमक पारा शेप आपको पसंद है, आपको अगर स्क्वायर शेप पसंद है, जिस तरह का भी शेप आपको पसंद है, इस टाइम पे आप इसकी कटिंग कर लीजिए। बाद में ये थोड़ा जम जाता है। एक चीज़ का और जहन में रखिएगा, जब ये बनेगा और तैयार होगा तो ये जो सूजी का सख्त हलवा होता है, जो टिक्कियाँ हमारे यहाँ आम बन रही होती हैं, ये उस जैसा उतना हार्ड नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये बड़ा क्रिस्पी सा रहेगा, थोड़ा नरम, थोड़ा सख्त, और टिक्कियाँ इसकी आराम से बनेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन ये सूजी के सख्त हलवे की तरह इसकी टिक्कियाँ इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेंगी, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। बस ये इस तरह से हम कटिंग करके अभी निकालूंगी, मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगी, मैं बाद में फिर आपको शो कराऊंगी निकाल के। इस तरह से ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली, और अब हम इसको जो है ठंडा होने देंगे इसी के अंदर, और फिर मैं आपको इसकी निकाल के इसकी बताऊंगी कि इसका फ्लेवर तो खैर मैं नहीं आपको वीडियो में बता सकती, लेकिन मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत लगते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने ये तैयार हो गया। इसकी कतलियाँ मैंने जो काटी वो इस तरह से आपको प्रेजेंट करके दिखाई, लेकिन मैं फिर वही बताऊंगी आपको कि इसको आप सूजी की जो सख्त हलवा होता है उसकी टिक्कियों की तरह आप इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हमने इसमें गोंद डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, किशमिश है, सॉफ्टनेस इसके अंदर होती है। लेकिन ये कि इसका आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होता है, और इस शक्ल में भी आप इसको प्रिजर्व कर लें। और जो मैंने आपको बताया कि बग़ैर टिक्कियाँ बनाए भी आप इसको रख सकते हैं, आराम से साल भर इसको खाएँ। हल्का सा माइक्रोवेव कर लें जब गर्म खाने लगे। नहीं भी खाएंगे तो आप इसको आराम से जिस वक्त आपका दिल चाहे, जिस तरीके से आप शाम की चाय के टाइम वक्त इसको खाइए। किसी भी सूरत आप इसको दिन में एक इसकी टिक्कियाँ इस तरह की इतनी क्वांटिटीज़ की ज़रूर खाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और हमेशा की तरह से आपसे यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा खिला के, और ईट हेल्दी फील हेल्दी।